अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ अहमद। नाज़रीन, बांग्लादेश में एक और फैसला सुनाया गया है जमात इस्लामी के लीडर के खिलाफ। 2009 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की बुनियाद रखी गई थी शेख हसीना वाजिद की सरबराही में, और इसका मकसद ये था कि जो है वॉर क्राइम्स में और ह्यूमन क्राइम्स में इन्वॉल्व लोगों को जो है वो सज़ा सुनानी थी। लेकिन इन्होंने 1971 के वार की आड़ में वो ज़ईफ़ुल उमर अफराद को, काफ़ी ज़ईफ़ुल उमर अफराद को और सज़ा दी थी। काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था और काफ़ी लोगों को जो है वो शहीद किया था। एहतजाज हुए थे, काफ़ी शोर शराबा हुआ था, लेकिन 11 मई 2016 को जो है मुती उर रहमान, जमात इस्लामी के सुप्रीम लीडर मुती उर रहमान की फांसी दे दी गई थी। और नाज़रीन, अभी ये हुआ है कि जो है अब्दुल खालिक मंदूल, जो अभी जमात इस्लामी को लीड कर रहे थे, अब्दुल खालिक मंदूल को जो है 2015 में अरेस्ट किया गया था और इनके साथ काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था और 2018 में इनके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हुआ और अब जो है इन्हें इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत की सज़ा सुना दी है। सबके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि जो है इस फैसले के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वही किरदार है शेख हसीना वाजिद का, ये वही किरदार है हिंदा वाला। हिंदा ने क्या किया था, जो है हजरत हमजा का कलेजा निकाल के चबाया था, और ये सिर्फ उसने अपनी तस्कीन के लिए जो है हजरत हमजा जब शहीद हो गए थे, शहीद होने के बाद हजरत हमजा का जो है वो कलेजा निकाल के उसने चबाया था। जो शेख हसीना वाजिद का जो किरदार है अभी, वो उस हिंदा से कम नहीं है। और अभी ये वही अपने जो खन्नास है, इंडिया को खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ कर रही होती है, और वो जमात इस्लामी को ज़्यादातर जो लीडर्स हैं और जो कारकुनान से इनके ज़्यादातर वो उनको कैप्चर कर रही होती है, क्योंकि इंडिया की आंखों में जो वहाँ पे जो सिर्फ खटकती है वो जमात इस्लामी है, क्योंकि जमात इस्लामी एक सियासत में है और एक वो दीनी जमात है, इनका मंशूर दीनी होता है। तो इस वजह से जो है वो इंडिया को खुश करने के लिए इंडिया के अहकामात पे जो है जमात इस्लामी के लोगों को वो कैप्चर कर रही होती है और फिर उसके बाद जो है उनको सजाएं सुना रही होती है। तो इसी तरह 2016 में भी हुआ था कि ज़ईफ़ुल उमर शख्स को हिंदा की ही तरह, जिसे उसने अपनी तस्कीन के लिए जो है हजरत हमजा का कलेजा चबाया था, इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने भी एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स जिसकी एज जो है तकरीबन 75 से 80 साल थी, उसको फांसी दी थी। और अभी भी अब्दुल खालिक मंदूल की भी एज काफ़ी है, तो इनको अभी जो है ये सज़ाए मौत सुनाई गई है सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए। और 1971 की आड़ में 1971 के आड़ में बुजुर्ग अफराद को सुनाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ नाज़रीन काफ़ी ह्यूमन राइट्स ने भी इनको तनकीद का निशाना उस वक्त भी बनाया था, 2016 में भी बनाया था, और अभी भी काफ़ी ह्यूमन राइट्स की तरफ से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इस टाइम, इस सिचुएशन में, जबकि अभी कोई इनके पास सबूत नहीं है, सबूत ना होने के बावजूद इस्लामी के जो लीडर्स हैं उनको जो है ये सजाएं सुना रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।